अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी केमिस्ट्री फॉर ऑल। मैं हूं फैसल नवीद। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, उसका दूसरा पार्ट इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की हाइब्रिडाइजेशन है हम वो किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, जो आपने एफएससी में पढ़ी है वो तीन है। जो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है उनमें से एक sp3, दूसरी sp2 है और तीसरी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा हायर क्लासेस में हम देखते हैं sp s और p के साथ d सब शेल के भी ऑर्बिटल शामिल हो जाते हैं, जिस तरह sp3d, sp3d2, sp3d3 एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी पाई जाती है। तो उसे जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट है सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने कि सेंट्रल एटम कौन से है जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने जा रहे हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है। अब H2O के अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे वो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की हम हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले मालूम करेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस तरह ऑक्सीजन जो है वो 6 के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पाई जाती है। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला इस तरह है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ hybridization in an atom is equal to number of atoms attached to central atom and number of lone pairs। अब lone pairs कौन से होते हैं? lone pairs of electrons वो होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, और एक दूसरे होते हैं बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अब यहाँ पर देखें तो ये दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है, तो फार्मूला हम आपके सामने, फार्मूला के जरिए हम क्या करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं 2, प्लस हम क्या करेंगे इसके लोन पेयर्स। अब आपको पता है कि 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दो एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो गए बॉन्डिंग में। तो ये 6 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो गए, बाकी बचे कितने 4, मतलब 2 पेयर्स। 2 पेयर्स हैं तो ये बन गया 4, और 4 जो है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर देखिए 3 P के और एक S का, ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं CH4। अब CH4 के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो आइडेंटिफाई हमने किया कार्बन है। कार्बन की हम
किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, कार्बन के साथ 4, हाइड्रोजन प्लस, अब ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों के चार जो हैं वो बॉन्डिंग में बिजी हो गए 4 हाइड्रोजन के साथ, तो लोन पेयर्स के पास कितने बचे, 0। तो कितना इसका आंसर है 4, और 4 किससे रिलेटेड है, sp3 से, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम फिफ्थ ग्रुप से कोई भी एटम ले लेते हैं, उसका मॉलिक्यूल ले लेते हैं NH3। अब NH3 के अंदर देखें तो ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो पीछे लोन पेयर इसके पास कितने बचे, 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, sp3। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल ले लेते हैं, XeO3। अब इस केस में देखिए Xe जीनान, जीनान 8th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आपको ये पता है कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा हर ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2-2 के हिसाब से 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 6 बॉन्ड बन जाएंगे। अब 6 बॉन्ड्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स जीनान के बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बाकी बचे जीनान, जीनान के पास कितने लोन पेयर्स, जीनान के पास एक लोन पेयर बचा, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, 3 प्लस लोन पेयर कितने, 1, तो आंसर आया आपके पास 4। तो sp3 मतलब 4 किस हिसाब से, p के 3 ऑर्बिटल्स और s का एक ऑर्बिटल। उसके बाद हम ले लेते हैं sp3 के बाद sp_d की एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं XeO2F2। अब इस केस में देखें जीनान जो है वो 8th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन 2-2 4 बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये हुआ कि जीनान के 4 इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो जाएंगे बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 फ्लोरीन है, तो जीनान के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बिजी होंगे ऑक्सीजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बिजी होंगे, तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो गए टोटल, तो बाकी एक लोन पेयर बचा। तो एक लोन पेयर है और नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, 2 + 2 4 प्लस एक लोन पेयर आ गया इज इक्वल टू आंसर आया आपके पास क्या, 5। अब 5 को रिलेट करें, यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ जाएगी, 3 p के, एक d का और एक s का, तो 5 sp3d की एग्जांपल है। इसी तरह sp3d की एग्जांपल SF6। अब SF6 के अंदर, अब सल्फर आपको पता है कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ऑक्सीजन फैमिली से, ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर फ्लोरीन कितने अटैच्ड हैं, 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन 6 फ्लोरीन के साथ बिजी हो जाएंगे बॉन्डिंग में, तो इसके पास लोन पेयर 0 बचा। पहले सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, 6 प्लस लोन पेयर कितने, 0 इज इक्वल टू आंसर क्या है आपके पास 6। तो आप 6 को रिलेट करो, तो ये आपके पास sp3d की एग्जांपल नहीं है, बल्कि ये sp3d2 की है, ये sp3d2 की एग्जांपल। sp3d2 की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, XeF4। अब इस केस में आप देखो जीनान इसके साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 फ्लोरीन के साथ बिजी हो जाएंगे, तो
2 लोन पेयर बचे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने अटैच्ड है? 4 प्लस 2 लोन पेयर, तो आंसर 6 है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d2। इसी तरह हम sp3d3 की एग्जांपल, ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी IF6 IF7। तो आयोडीन जो है आपको पता है 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसके वैलेंस शेयर में 7th है ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसके वैलेंस शेयर में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन के साथ बिजी हो जाएंगे, तो इसके पास लोन पेयर नहीं बचेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं आयोडीन के साथ? 7 प्लस 0 लोन पेयर, तो आंसर क्या है? 7। अब 7 को रिलेट करें तो आपके पास sp3d3, 3 d के ऑर्बिटल्स, p के भी 3 ऑर्बिटल्स और s का एक 7। तो ये क्या आ गया जी? sp3d3। ये एक छोटी सी ट्रिक थी कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की हम किस तरह मालूम करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।